नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको लेजर बनाने के लिए बताया था, तो बहुत कम ही मैंने आपको बताया था, लेकिन आज मैं सारे लेजर को कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप जान लेते हैं। ग्रुप तो मैंने पहले से टैली को ओपन करके रखा हूं और मैं देखिए अल्टर पर आया और यहाँ पे मारा इंटर और यहाँ पे ग्रुप को मार दिया इंटर। और इतने सारे ग्रुप है, इस सारे चीज़ को हमको समझना है कि कौन सा लेजर कौन सा ग्रुप में आएगा। बैंक अकाउंट ग्रुप है, ठीक है ना। बैंक ओसीसी अकाउंट ग्रुप है, बैंक ओओडी अकाउंट ग्रुप है, ब्रांच है, कैपिटल है, कैश इन है, हैंड है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, डिपॉजिट एसेट्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक ना। डायरेक्ट इनकम, ठीक ना। ड्यूटी एंड टैक्स, एक्सपेंशन डायरेक्ट, ठीक ना। एक्सपेंशन इनडायरेक्ट, ठीक ना। फिक्स एसेट्स, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनकम इनडायरेक्ट, ठीक है ना। फिर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर है इनडायरेक्ट इनकम, ठीक ना। इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एसेट्स, लोन एंड एडवांस एसेट्स, ठीक ना। लोन्स लायबिलिटीज, ठीक ना। प्रोविजन, परचेज अकाउंट, इस सारे चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। अभी हम आते हैं, इसको बैक स्पेस कर लिए और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले से एक चार्ट को बना के मैं आपको रख दिया हूँ आपको समझाने के लिए। और फिर मैं जाता हूँ अल्टर में और फिर मैं ग्रुप में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसको करता हूँ छोटा छोटा करके। मैं यहाँ पर आपको इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है ना। छोटा करके यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर से दोनों को, यानी कि यहाँ पर आप देखिए, पहला बैंक, तो बैंक अकाउंट है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट में आपको ये बनेगा लेजर, पीएनबी करंट अकाउंट, पीएनबी करंट अकाउंट, या पीएनबी सेविंग अकाउंट, या एसबीआई सेविंग अकाउंट। ये सब जाएगा आपको, ये सब जाएगा बैंक आपको अकाउंट में, यानी कौन सा ग्रुप में जाएगा, बैंक। अब मैं इसको मैं छोटा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर आ जाइए, ठीक है ना। दोनों को मैं पेज पर ले आता हूँ आपको समझाने के लिए, और इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखिए, यानी कि आपको, हाँ, आपको अगर पीएनबी करंट अकाउंट, पीएनबी सेविंग अकाउंट आपको बनाना है लेजर, उसको जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ओसीसी अकाउंट, ठीक है ना। बैंक ओसीसी अकाउंट, अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं, यानी बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक ओसीसी अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद देखिए बैंक ओडी अकाउंट। तो बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट होता है, और बैंक ओसीसी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। यानी कि दोनों ही का आप बनाते हैं लेजर, जो बैंक से आप लोन लेते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप अकाउंट चूज कर सकते हैं, यानी ग्रुप चूज कर सकते हैं। अगर आप लोन, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो उसको ओस सीसी में आप रख सकते हैं। बैंक से लोन ले रहे होते हैं तो बैंक ओडी भी रख सकते हैं। अब आते हैं नीचे, देखिए ब्रांच, ठीक ना। ये मैं आगे आपको बताऊंगा ब्रांच क्या है, ठीक ना। अभी मैं ब्लैंक छोड़ दे रखा हूँ, आपको आगे मैं बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट आया, तो कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल या पार्टनर, ये सब जितना भी रखेंगे वो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी, आप व्यापार में कितना पूंजी लगा रहे हैं। कैश इन हैंड, उसके बाद करंट लायबिलिटी, इस सभी में आगे आपको बताओ, कभी मैं ब्लैंक छोड़ रखा हूँ। अब आते हैं देखिए कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, ठीक ना। डिपॉजिट एसेट्स, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक ना। तो डिपॉजिट एसेट्स क्या होती है, ठीक ना। यहाँ पर और देखिएगा, देखिए कैश इन हैंड और करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटी और डिपॉजिट एसेट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए डिपॉजिट एसेट आ गया, यानी कि दो को देखिए मैंने यहाँ पर छोड़ा। कौन कौन छोड़ा, यहाँ पर आपको देख लीजिए, एक ब्रांच वाला मैंने ब्लैंक छोड़ा, इसके आगे मैं बताऊंगा। और कैश इन हैंड और करंट लायबिलिटीज मैंने आपको छोड़ा, दो को छोड़ा, ठीक है। इसका आगे मैं बताऊंगा। अब बात यहाँ पर देखिएगा डिपॉजिट एसेट्स,
तो डिपॉजिट एसेट्स क्या होता है, इसमें यहाँ पे नीचे में लिख दिया हूँ कि ऐसा निवेश जिसमें समय सीमा और प्रॉफिट लाभ पूर्व निर्धारित होता है। मतलब ऐसा आप निवेश करना चाहते हैं जिससे प्रॉफिट और लाभ पूर्व से मतलब निर्धारित होता है कि आप कितना पैसा आपको मिलना है, ठीक ना। ऐसा आपको बनाना होगा लेजर, तो डिपॉजिट एसेट में रखेंगे। और इसका लेजर यहाँ पर देखिएगा, ऐसे सभी देखिए, ऐसा निवेश जिसमें समय सीमा और प्रॉफिट लाभ पूर्व निर्धारित होता है, ऐसे सभी लेजर डिपॉजिट एसेट में रखेंगे। ये सब आप जानते हैं कि आपको कितना पैसा कब मिलेगा। जैसे इसका बनेगा लेजर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक ना, केबीपी यानी किसान विकास पत्र, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग, ठीक ना। उसके बाद हम पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्राइवेट फंड, ठीक ना, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, ये सब जितना है ये सब बनेगा डिपॉजिट एसेट में, जो कि आप जानते हैं कि बाद में मुझे कितना पैसा मिलेगा और कितना समय भी लगेगा, ये सब आप जानते हैं। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या था, वो ऐसे सभी खर्चे जो फैक्ट्री से संबंधित होते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री से संबंधित होते हैं। जैसे वाजिब में किराया होता है, इसको ठीक, वाजिब में किराया होता है। पावर बिल में मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, ठीक ना। उसके बाद होता है फैक्ट्री रेंट, यानी कि जो भी फैक्ट्री को उसका रेंट देना है। उसके बाद फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ईटीसी, ये सब आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। इसके बाद देखिएगा डी मतलब क्या होता है, डेबिट, क्योंकि आप पैसा दीजिएगा ना, ठीक ना, आपको डेबिट करना होगा, ठीक ना। तो ये आप पूरा रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद आते हैं हमको डायरेक्ट इनकम। यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट इनकम आ गया। तो डायरेक्ट इनकम, ठीक ना, डायरेक्ट इनकम भी आगे मैं बताऊंगा, ये भी खाली रखा है। कुछ एक ही है, उल्टा पुल्टा आपको रखा हुआ है। इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, इसका मैं आगे मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो कि ब्लैंक क्या है से। उसके बाद देखिए जीएसटी, टीडीएस, जितना पहले क्या होता था, बैट चलता था, वीएटी चलता था, अब आपको जीएसटी, ये सब जितना ड्यूटी एंड टैक्स, यानी कि जो भी आपको टैक्स से संबंधित काम करना हो ड्यूटी एंड टैक्स में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा एक्सपेंशन डायरेक्ट, ये भी ब्लैंक छोड़ा है, और एक्सपेंशन इनडायरेक्ट, ये भी मैंने ब्लैंक छोड़ा है। यहाँ पर आपको देखिए। अब आते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक ना। फिक्स एसेट मतलब क्या होता है, स्थायी संपत्तियाँ, ऐसी संपत्तियाँ जीवन काल लॉन्ग लाइफ होती है, जिसे हम बेचने के लिए नहीं यूज करते हैं, उसका लेजर हम फिक्स एसेट में रखेंगे। जैसे कि देखिए, आप कंप्यूटर लिए हैं अपने बिजनेस में, उसको बिलिंग करने के लिए उसको नहीं बेचेंगे। कार लिए हैं आने जाने के लिए, वो बिजनेस में बेचने के लिए नहीं लिए हैं। ऐसा फर्नीचर डेकोरेशन कुछ बना है, साइकिल, ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी मशीनरी, कोई प्लांट, कोई बिल्डिंग लिए हैं जिसको बेचेंगे नहीं, वो अपना दुकान खोलने के लिए यूज किए, उसको बोलते हैं अस्थायी संपत्तियाँ। तो ऐसा आपको लेजर बनाना होगा फिक्स एसेट्स में। अब आते हैं इनकम डायरेक्ट, ठीक है ना, फिर इनकम इनडायरेक्ट, ये भी ब्लैंक छोड़े हैं, ठीक है ना। अब आते हैं डिस्काउंट रेंट, ठीक है ना, रेंट पेड और कमीशन पेड। यहाँ पर आप देखिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पर आप नीचे दे देखेंगे, इस ग्रुप में ऑफिस से संबंधित खर्चे, ठीक ना। इस ऑफिस में ऑफिस से संबंधित खर्चे को हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंशन में। कि इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, मंथली हम लोग खर्चे होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं इंटरेस्ट पेड, बैड बेडर, बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, मतलब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रचार करते हैं, सैलरी पेड, ऑफिस लाइट बिल, टेलीफोन बिल, पेट्रोल, टी बिल, एटीसी, ये आपको डीआर, ये भी सब आपको खर्चे हैं, ठीक है ना। ये भी आपको खर्चे हैं, तो इसमें आप लोग रखेंगे। अब आते हैं नीचे डिस्काउंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, सैलरी रिसिप्ट, ईटीसी, ये रखेंगे
अब आपको फ़ायदा हो रहा है। देखिए यहाँ पर डी आर है, डी आर मतलब क्या होता है, डेबिट करना, यानी कि पैसा दीजिएगा उसको डी आर में रखेंगे। अब जो फ़ायदा होगा ना आपको सी आर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी आर लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा आप देखिएगा, यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, टेलीफोन बिल आप दे रहे हैं, इनडायरेक्ट मंथली टेलीफोन बिल होता है, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, ठीक है ना। बहुत सा होता है कि मंथली हम लोग काम करते हैं तो सारे मंथली पेड करते थे, सब आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंशन में आएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको बनाना होगा लेजर, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंशन आएगा। और डी आर मतलब क्या होता है, आप पैसा दीजिएगा, यानी कि डेबिट हो गया, ठीक है ना। हम नीचे आते हैं, आप कुछ ऐसा ऐसा रिसीव होता है, जैसे यहाँ पर देखा है कि ऐसे इनकम जो माल को बेचने के अलावा प्राप्त होता है, ऐसा कुछ इनकम जो माल को बेचने के अलावा प्राप्त होता है, ऐसा अदर सोर्स से आता है, कोई अदर सोर्स से आता है, उसको रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, यानी कि अदर सोर्स से आता है, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है ना, रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, सैलरी रिसिप्ट, ये सब रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। तो इनडायरेक्ट इनकम होगा तो आपको क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि सी आर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी देखिए इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट, आपको यह इस ग्रुप रखे हैं और यहाँ पर रखे हैं लेजर, फिर यहाँ पे ग्रुप रखे हैं बताने के लिए। इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें समय सीमा और लाभ पूर्व निर्धारित नहीं होता है, ठीक ना। तो ऐसा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें जिसमें आपको समय सीमा और पूर्व लाभ निर्धारित नहीं होता, पता नहीं होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं लेजर, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट में रखेंगे, ठीक है ना। जैसे इन्वेस्टमेंट में शेयर, लॉटरी, जैसे आप लॉटरी का बना रहे हैं लेजर, तो आपको पता नहीं है कितना समय लगेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सब क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट में है। तो ऐसा में आपको हम लोग इसमें रखेंगे। लॉटरी का बनाएंगे लेजर, इन्वेस्टमेंट शेयर के बनाएंगे लेजर, तो इसको रखेंगे इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लोन एंड एडवांस एसेट। और लोन एंड एडवांस एसेट में कौन सा आपको आएगा लेजर, जैसे देखिए एडवांस सैलरी, लोन टू दीपक, एडवांस टैक्स, ठीक ना, एडवांस फॉर परचेज फॉर फिक्स एसेट, यानी कि जब हम किसी को लोन या एडवांस देते हैं उससे हम लोन एंड एडवांस ग्रुप में रखेंगे। जब हम लोन देंगे, एडवांस देंगे, उसको हम लोग रखेंगे लोन एंड एडवांस एसेट में, ठीक ना। ऐसा हम बनाएंगे लेजर, एडवांस सैलरी, लोन टू दीपक, एडवांस टैक्स, इसको हम रखेंगे लोन एंड एडवांस एसेट में रखेंगे। लोन लायबिलिटीज, इसको ब्लैंक छोड़े हैं। अब देखिएगा प्रारंभिक व्यय, ये क्या होता है, प्रारंभिक व्यय ये क्या होता है, देखिएगा ऐसे सभी खर्चे जो व्यापार से शुरू करने से पहले खर्च होते हैं, यानी कि आपको शॉप खोलना है, वो व्यापार से शुरू करने से पहले खर्च हो जाते हैं। जैसे कि आपको एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार करना, तो उसका कैसे बनाएंगे लेजर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैपिटल, ठीक ना। ऐसा खर्चे जो व्यापार से शुरू करने से पहले जो बनाएंगे लेजर, उसका खर्चा को रखेंगे इसमें, ठीक है ना। अब आते हैं प्रोविजन। प्रोविजन में क्या रखेंगे, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेबिट, प्रोविजन फॉर द इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर द सैलरी क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर द सैलरी डेबिटर्स, ठीक ना। भविष्य में व्यापार में भविष्य में होने वाली हानि को बचने के लिए या भविष्य में खर्चे से बचने के लिए कुछ फंड बनाते हैं कि ताकि बाद में इसको उपयोग किया जा सके। ऐसे लेजर का ग्रुप रखेंगे, प्रोविजन में रखेंगे, ठीक ना। आपको मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ, ऐसा फंड बनाना चाहते हैं, ऐसा पैसा ना रखना चाहते हैं कि भविष्य में कुछ है, अगर आपको भविष्य में व्यापार में हानि, नुकसान और खर्चा हो जाए, उसके पास पैसा नहीं रहे, तो ऐसा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको इस ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए परचेज अकाउंट, जब हम परचेज करेंगे तो उसको परचेज अकाउंट में रखेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज अकाउंट में रखेंगे। ये सब ब्लैंक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए सेल्स अकाउंट, जब हम सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अपने जो हम बेच के उसको रिटर्न लेंगे, उसको सेल्स रिटर्न में बनेंगे। देखिएगा सेल्स रिटर्न और परचेज करेंगे तो परचेज, अगर हम जो बेच दिए और जैसे परचेज करेंगे तो परचेज, ठीक ना। जो सेल्स करेंगे उस सेल्स अकाउंट बनाएंगे, और दो गुआ हुआ परचेज रिटर्न और परचेज सेल्स रिटर्न। अगर हम परचेज किए, हमको पसंद नहीं आया तो उसको रिटर्न करेंगे तो इसी में रखेंगे।
हमने जो बेच दिया वो ग्राहक को पसंद नहीं आया तो उसको यहाँ से रिटर्न लेंगे। उसके बाद अगला आता है सिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। ये क्या है, जैसे कि आप ऐसा लोन लेना चाहते हैं, ऐसा लोन जो आप गिरवी रख यानी मोर्गेज करके आप लोन लेना चाहते हैं, कोई चीज़ गिरवी रख के लोन ले रहे हैं, तो ये सब सिक्योर्ड लोन में आता है, यानी कि सिक्योर्ड लोन ग्रुप में रखेंगे। यानी कि यहाँ पर सिक्योर्ड लोन में यानी कि ऐसा लोन जो गिरवी रख कर, कोई गोल्ड रख कर, कोई मकान को गिरवी रख कर, मोर्गेज कर कर, बजाज फाइनेंस करके, कुछ भी करके आप गिरवी रख के आप लोन लेते हैं, तो इसको ग्रुप हम रखेंगे सिक्योर्ड लोन में, ठीक है ना। आप नीचे आते हैं स्टॉक इन हैंड, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन द, ये सब जितना है आप इसमें रखेंगे, ठीक ठीक है ना। स्टॉक इन हैंड में ओपनिंग स्टॉक मतलब मेरे पास इतना बैलेंस है, इसमें रखेंगे। आप आते हैं सैलरी क्रेडिटर्स और सैलरी डेबिटर्स, लेनदार जिससे हम माल, जिससे हम माल खरीदेंगे उसको रखेंगे सैलरी क्रेडिटर। माल क्यों खरीदेंगे, क्योंकि माल हमको बेचना होगा, तो किसी से खरीदेंगे ना, तो उसको रखेंगे सैलरी क्रेडिटर्स में। देनदार जिससे हम पैसा मांगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा लेनदार जिससे हम पैसा देंगे, लेकिन यहाँ पर देनदार जिससे हम पैसा मांगेंगे, यानी कि हम जिससे सामान बेचेंगे उससे पैसा मांगेंगे, वो देनदार हो गया, उसको बोलते हैं सैलरी डेब्टर्स, ठीक है ना। इससे हम माल बेचेंगे और ऊपर वाले से माल खरीदेंगे। अब आते हैं सस्पेंस अकाउंट, ये भी आगे मैं ब्लैंक छोड़ के बताऊंगा। आप देखिए, अब यहाँ पर आते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, असुरक्षित लोन। असुरक्षित लोन का मतलब होता है जब आप, ठीक है ना, जब आप किसी रिलेटिव या दोस्त से लोन लेते हैं, उसको हम लोग रखेंगे अनसिक्योर्ड लोन में, क्योंकि वो पैसा नहीं मांगेगा, कब मांगेगा पता नहीं उसको, इसीलिए हम लोग अनसिक्योर्ड लोन में रखेंगे, ठीक ना। इसका हम जब बनाएंगे लेजर लॉन टेक, तो इसको हम रखेंगे अनसिक्योर्ड लोन में, ठीक है ना। अब आते हैं बैंक ओडी बैंक अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट। अब यहाँ पर आपको दिखला देते हैं कि जो दो को जहाँ जहाँ ब्लैंक है, देखिएगा कोई चीज़ ब्लैंक है, देखिए यहाँ पर देखिए ब्लैंक है, और यहाँ पर देखिए ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, और देखिए कोई ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो नीचे आई मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, जो ब्लैंक है वो क्या है से। देखिए ये भी दोनों ब्लैंक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखिए डायरेक्ट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन डायरेक्ट, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंशन डायरेक्ट दोनों एक ही है। कभी कभी डबल डबल उल्टा पुल्टा आपको लिखा रहता है, इधर से उधर ऐसे घुमा के लिखा है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग देखिए कभी कभी कोई चीज़ उल्टा इधर उधर घुमा के लिखा रहता है, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पर आपको दिए। अगर आपको लिख रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंशन डायरेक्ट, दोनों एक ही है, देखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर क्या है एक्सपेंशन डायरेक्ट, देखिए उल्टा लिखा हुआ है ना, देखिएगा। उसके बाद देखिए डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट, देखिएगा डायरेक्ट इनकम और इनकम डायरेक्ट, ये दोनों एक ही है, खाली उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। और देखिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इनडायरेक्ट, ठीक है ना, ये भी दोनों उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट इनकम और इनकम इनडायरेक्ट, ये दोनों एक ही है, खाली उल्टा उल्टा घुमा के लिखा हुआ है। अब देखिए बैंक ओडी अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट, ये दोनों एक ही है। अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों भी एक ही है, तो ऐसा करके जो ब्लैंक है ना वो दोनों एक ही था। तो हमने अभी सारे ग्रुप को हम लोग समझ लिए। अब हम आपको बताते हैं, ये ग्रुप तो समझ गए, अब लेजर कैसे बनाएंगे और कौन सा लेजर को कौन सा में आपको रखेंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं फिर से इसको रिपीट कर लेता हूँ, ठीक ना। बैंक अकाउंट का मतलब होता है, अगर आप बैंक में आपको करेंट अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट खोलना है, उसका लेजर जब बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में रखेंगे, ठीक ना। आप बैंक, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक से लोन ले रहे हैं उसको आप बैंक ओसीसी में रखेंगे, या ओवरड्राफ्ट, यानी कि ओसीसी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, बैंक ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक ना। ऐसा बनाएंगे लेजर, यानी बैंक लोन का बनाएंगे लेजर, तो उसको रखेंगे इस ग्रुप में। अगर कैपिटल
अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि आपको पूंजी लगाना है तो उसका कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। कैश इन हैंड और करंट लिबिलिटी आगे नीचे हम बता ही दिए। उसके बाद देखिएगा, और इसका हम जब बनाएंगे ना लेजर कैश इन हैंड और इस सब के भी आगे मैं आपको बताऊंगा, जब लेजर बनाऊंगा इसको मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सब में से एक को आपको लेजर बना के मैं आपको दिखलाऊंगा कि कौन सा इसका लेजर कौन सा ग्रुप में जाएगा और इसका लेजर कौन सा ग्रुप में। सब में से एक को मैं आपको लेजर बना के आपको दिखलाना हो। सब में से एक को लेजर आपको बना के दिखाएंगे, सभी ग्रुप में से एक को लेजर में आपको बना के आपको दिखलाना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करके एस्केप बटन में यहाँ पर आ जाता हूँ। अब देखिए हाँ, पहले से मैं टैली को ओपन करके रख लिया हूँ। अब आपको लेजर बनाने के लिए कहाँ कहाँ पर आपको जाना होगा इसको आपको समझ लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए क्रिएट, यानी कि लेजर बनाने के लिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं इसको आपको समझा देना चाहता हूँ, ठीक ना। मास्टर लिस्ट में क्रिएट है, ठीक है ना, मास्टर लिस्ट में क्रिएट है, अल्टर है और चार्ट ऑफ अकाउंट है, इतना है। उसको ट्रांजेक्शन में क्या है, वाउचर है, डे बुक है, ठीक है ना। यूटिलिटी में क्या है, बैंकिंग है, रिपोर्ट्स में क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, इससे सर इतना चीज़ सब आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको लेजर बनाना है तो चलिए अभी मैं आपको बना के दिखलाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्रिएट के पास जाएंगे और क्रिएट के पास जाने के बाद लेजर में जाएंगे और यहाँ पे मार देंगे इंटर। और यहाँ पर भी अगर एल प्रेस करते हैं दोस्तों तो ये लिस्ट आ जाता है। मैं इसको भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखिए बैक किए, हमने क्रिएट पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए एल प्रेस करेंगे, तो एल प्रेस करेंगे तो देखिएगा आपको आ जाता है लेजर, ठीक ना। लेजर इस पर आज क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ आपको आ जाता है। और मैं फिर से आपको एस्केप कर देता हूँ, या फिर से इस पर यहाँ पर भी क्लिक करके आप कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसको भी आगे मैं बताऊँगा। गो टू, यहाँ पे एल प्रेस करेंगे ना तो बहुत सारे देखिए यहाँ पर आ जाता है टोटल, ठीक है ना। देखिएगा बहुत सारे आपको आ जाता है टोटल, यहाँ पर आ जाता है। इसको भी मैं आगे मैं बताऊँगा। अभी चलिए सब में से एक को बना के आपको दिखाता हूँ लेजर। तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करके मार देंगे इंटर। सबसे पहले आपको मैं एक बना दिखाता हूँ, पिन बी करेंट अकाउंट, पिन बी सेविंग अकाउंट, कुछ भी आप यहाँ से मैंने एक को सब में से बना के आपको मैं दिखला देता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें मैंने पेस्ट कर दिया और इसको इंटर प्रेस करेंगे, इंटर, ठीक ना। और यहाँ पर रखेंगे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रखेंगे इंटर। और यहाँ पर आपको पहले भी मैं बता रहा हूँ, सब में से कोई लेजर फटाफट में बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पिन करंट अकाउंट का मेरा लिख रहा है, एक किसी का अकाउंट मैंने टाइप कर रहा हूँ और अगर मैच भी करता है तो उससे आपको कोई अति नहीं लेना है। मैं एग्जांपल में इसे अकाउंट टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे ब्रांच, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका एड्रेस पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका स्टेट, और यहाँ पर पिन कोड। अभी हम कंट्रोल ए से करके सेव कर लेते हैं। चलिए मैंने एक गोल बना के आपको दिखाया लेजर। अभी बैंक देखिएगा, बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट किस लिए बनाएंगे, जब हम बैंक से लोन लेना होगा तब बैंक से लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। और इसको कौन सा रखेंगे, ये दोनों एक ही है, देखिएगा इसमें से कोई चीज़ ले सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर भी अकाउंट नंबर, ठीक ना। देखिए बैंक ओडी अभी सिलेक्ट किया है, बैंक ओ से सिलेक्ट करते हैं, देखिए वो भी फिर भी बैंक ओडी आ रहा है, दोनों एक ही है। फिर इसका भी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारे चीज़, ब्रांच सब लिखेंगे, सब अलग लिखते जाएंगे और फिर करते जाएंगे। हम इंटर मारते जा रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। दूसरा हमने बना लिया, सब ग्रुप में से एक लिए लेजर बनाएंगे, दोनों एक ही है। आप देखिए कैपिटल अकाउंट, हम जब पूंजी लगाएंगे, ठीक है ना, उसको भी इसमें रख लेते हैं, कंट्रोल भी। सब में से एक को आपको कैपिटल अकाउंट चूज करेंगे, मारेंगे इंटर, और ये इसको भी इंटर, कंट्रोल ए करके फटाक से आगे में बढ़ जाएंगे। सबको एक बनाना है। कैश इन हैंड और करंट लायबिलिटीज आगे बताएंगे। फिक्स एसेट्स, ठीक ना, फिक्स एसेट ऐसा कोई बात बनाना होगा लेजर, जैसे आरडी, ठीक है ना, आरडी ऐसा कोई
बनाना होगा, ठीक ना, के बी पी, तो ऐसा बनाना होगा। तो कोई एक हम लोग बना कर दिखा देते हैं लेजर, ठीक ना। तो चलिए हम बनाते हैं आर डी, ठीक है ना। और इसको किस में रखेंगे, आर डी को किस में रखेंगे, देखिए यहाँ पर डिपॉजिट एसेट्स में रखेंगे, डिपॉजिट एसेट्स में, ठीक है ना। अब हमको डिपॉजिट एसेट यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, तो जैसे डी प्रेस करेंगे ना तो देखिएगा डिपॉजिट एसेट्स, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। डिपॉजिट एसेट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे और मार देंगे इंटर, देखें डिपॉजिट एसेट आ गया। और इसका भी एड्रेस फिल करेंगे, कंट्रोल ए करके आगे में बढ़ जाते हैं हम फटाफट बना। आप देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक ना, डायरेक्ट, तो जैसे ये क्या होता है, किराया होता है, पावर बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पावर बिल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, ठीक ना। तो कोई ऐसा है हम ले लेते हैं, ठीक ना, इसको हम ले लिए, कॉपी किए और यहाँ पर आते हैं, सभी में से एक लेजर बनाते हैं और इसको किस में रखना है, हमको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। यहाँ पर देखिएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में खोजेंगे, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस मिल गया यहाँ पर, और मारेंगे इंटर, ठीक ना, मारेंगे इंटर। इसको कुछ नहीं करना, आपको बताएंगे, ठीक ना, इसको भी बताएंगे, इसे आपको इस सब सर्विस गुड्स सब आगे बताने वाले हैं, ठीक है ना। और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। उस सब में से एक को मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनकम, ये भी बताऊँगा, ड्यूटी एंड टैक्स, अब जीएसटी, ठीक है ना, एक जीएसटी का भी मैंने बना रहा हूँ लेजर, उसको भी देख लीजिए, सब में से बता रहा हूँ जीएसटी, मारेंगे इंटर। अब जीएसटी को ड्यूटी एंड टैक्स में रखेंगे, देखिए ड्यूटी एंड टैक्स में यहाँ पे आ गया, ड्यूटी एंड टैक्स, टैक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आपको जीएसटी, इस पर जीएसटी ही चूज़ करेंगे। आगे सबको मैं बताऊँगा, ठीक है ना, कितना परसेंट जीएसटी लगा, अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये सब आपको हम बताऊँगा, सेंट्रल टैक्स, ये सब इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स आपको मैं बताऊँगा, अभी कुछ नहीं, ठीक है ना। अभी मोटा मोटी नॉर्मल हम आपको बनाने के लिए आपको ग्रुप केवल बता रहे हैं कि कौन कौन सा ग्रुप कौन कौन में जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा एक्सपेंशन डायरेक्ट क्या है, ये सब एक ही खाली उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, ये भी आपको मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं देखिए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इसका भी एक आध गो लेजर मैं आपको बना देता हूँ। जैसे आपको मैं बना देता हूँ बिल्डिंग, लैंड, कार, कोई एक प्लांट, कोई भी एक हमने एक लेजर आपको बना के दिखला देता हूँ। इसमें सब में से एक को आपको मैं बना कर दिखा रहा हूँ लेजर। इसको किस में रखेंगे, इसको रखेंगे फिक्स एसेट्स में रखेंगे। तो फिक्स एसेट्स कहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये फिक्स एसेट, मारेंगे इंटर, ठीक ना। अभी कुछ मैं कर रहा हूँ, सर्विस गुड्स सब आगे मैं आपको समझाऊंगा, कंट्रोल ए, ठीक ना। सब में से ग्रुप केवल आपको सिखा रहा हूँ, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, ठीक ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि मंथली खर्चा आ रहा है, इसमें से एक आध गो ले लेते हैं, जैसे टेलीफोन बिल, ठीक ना। और इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, मंथली आपको खर्चा, ठीक ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखिए यहाँ पे आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सबसे मिलाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और मार देंगे इंटर। सब आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। और कंट्रोल ए, आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपको कौन सा है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक ना, मंथली इनकम। ऐसे इसमें आपको कुछ एक आध गो मैंने लेजर को सिलेक्ट कर लिया, ये सब क्या है, लेजर है। और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खर्चा हो रहा था और यहाँ पे क्या आ गया, फायदा हो रहा है मंथली, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम खोजेंगे, देखिए इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है ना, मारेंगे इंटर, इंटर और कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई बनाते जाते जैसे कि आपको लॉटरी के बना रहे हैं, इसको सब में से एक ग्रुप बना के आपको दिखला रहे हैं, लॉटरी, ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक ना। और इसको भी कंट्रोल ए कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट में हो गया। अब आते लोन एंड एडवांस एसेट्स, इसमें से एक आध गो भी हम लोग बना के देखते हैं, एडवांस सैलरी। सब में से एक गो लेजर बना के मैं आपको दिखला रहा हूँ। इसमें कौन सा ग्रुप में रखेंगे, लोन एंड एडवांस एसेट्स में रखेंगे। तो लोन एंड एडवांस एसेट्स इस पर रखेंगे,
कंट्रोल एक कर देते हैं। अब क्या पर आ गया लॉन लेवलेटिस, इसका भी आपको मैं बताऊंगा। आप देखिएगा प्रारंभिक व्यय, इसका भी एक आध गो लेजर बना के आपको मैं दिखला देता हूँ। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और इसको रखेंगे यहाँ पर। देखिएगा कंट्रोल ए, ठीक ना। अब आते हैं प्रोविजन, इसको भी एक आध गोल लेजर बना के आपको दिखला देता हूँ। देखिए इस पर रखेंगे प्रोविजन, ठीक है, और कंट्रोल ए। और कौन नेक्स्ट है दोस्तों परचेज के भी अकाउंट बना देते हैं इसको। आप देखिए इसको रखेंगे परचेज अकाउंट में। देखते जाइए सेल्स, इस सब आगे पे आपको बताऊं, जब ब्लैंक को आगे बताऊंगा। सिक्योर्ड लोन, ठीक ना, ऐसा भी एक आध को बनाते हैं। गोल्ड गिरवी रख के लोन लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए सिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड लोन यहाँ पर क्या है सिक्योर्ड लोन, तो इसमें सिक्योर्ड लोन एस प्रेस कर दीजिएगा ना। देखिए यहाँ पर ऐसे आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखिएगा सिक्योर्ड लोन, या एस प्रेस कर दीजिए आप। ऐसे एस प्रेस के सारा चीज़ आपको आ जाता है यहाँ पर, ठीक ना। और इसको भी कंट्रोल ए कर देते हैं। उसके बाद स्टॉक इन हैंड आ गया, ठीक है ना। तो स्टॉक इन हैंड को भी मैंने एक आध गो बना देते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड। सबसे पहले आपको मैं ग्रुप बता रहा हूँ, स्टॉक इन हैंड, इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सैंड्री क्रेडिटर्स, लेनदार जिससे हम माल खरीदेंगे उसको हम पैसा देंगे, ठीक है ना। तो ये किसी का नाम से बनता है, जैसे हम बना देते हैं राहुल कंप्यूटर, जिससे हम माल खरीदेंगे उसको पैसा देंगे। तो इसको किस पर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडरी क्रेडिटर्स में रखेंगे। सैंडरी क्रेडिटर्स में, तो सैंडरी क्रेडिटर्स आपको एस प्रेस करेंगे तो सैंडरी क्रेडिटर्स यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। देखिएगा सैंडरी क्रेडिटर्स यहाँ पर देखिए ऊपर आ गया, मारेंगे। और इस सब के बाद आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ ग्रुप आपको मैं समझा रहा हूँ, ग्रुप, ठीक है। उसके बाद सैंडरी डेप्टर, जिससे हम माल बेचेंगे उसको हम पैसा लेंगे, ठीक ना। तो इसके भी नाम से बनाते हैं। और इसको रखेंगे सैंडरी डेप्टर्स में, सैंडरी डेप्टर्स। बाकी हम कंट्रोल ए कर लेते हैं। सिर्फ ग्रुप पकड़ने के लिए आपको बता रहा हूँ। सस्पेंस अकाउंट, ठीक ना, इसको ब्लैंक छोड़े हैं, आगे बताएंगे। अनसिक्योर्ड लोन, ठीक ना, अनसिक्योर्ड लोन रिलेटिव से लोन लेने के लिए है। इसमें से भी एक लेजर बना लेंगे, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड में लोन में। तो चलिए एक आध गो लेजर, इस एक आध गो छोड़ देते हैं कि बाद में भी कैसे बनता है लेजर को बता देंगे। अब आते हैं, देखिए एक आध गो में लेजर छोड़ दिया। अब देखिएगा मैंने ये सब जो एक ही है, इसे देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक ना। अब मैंने सारे लोन थी, अब मैंने सारे लेजर को मैंने बना लिया। अब इसको हम देखेंगे कैसे, ठीक ना। उसके बाद हम अल्टर भी करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद अब हम देखना होगा, तो हमको जाएंगे, किस में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में यहाँ पर देखिए, अल्टर में आएंगे और आएंगे लेजर में। आप देखिए इतना सारे मैंने आपको बनाया। और सभी को ग्रुप को चेक करेंगे, कौन सा ग्रुप किस में है। सभी को ग्रुप को चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप कौन सही है, ठीक ना। और सबको मिलाते जाएंगे। जैसे एडवांस सैलरी देखिए इसमें रखे हुए, यहाँ से आपको मिलाना है, ठीक ना। एस्केप बटन, और देखेंगे कैपिटल अकाउंट, ये सब सारे चीज़ को देखेंगे। सबको क्लिक करके
देखेंगे, जो भी दिक्कत है बारी बारी सबको आपको देखते जाएंगे, ठीक ना। बैंक लोन देखिएगा, बैंक लोन अकाउंट इसमें है कि नहीं, अगर नहीं रहा तो इंटर मारेंगे, मारेंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे कोई चीज़ जिसमें जाएगा, चूज करके अब इसको कंट्रोल करके सेव कर देंगे। तो इससे आपको सब कुछ देख लेना है। तो दोस्तों इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊँ, नेक्स्ट वीडियो में और हम फिर समझेंगे लेजर के बारे में, ठीक ना, और उसको आगे समझेंगे बहुत डीपली से, मल्टीपल लेजर सारी चीज़ को आपको देखेंगे। तो आप इसको अपना प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।